आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट? चुंबक के गुण क्या है? ये क्या करता है? अट्रैक्ट करता है आयरन के पीस को अपनी तरफ, यानी कि जो लोहे के टुकड़े होते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करता है। इट ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ इन द सेम डायरेक्शन इफ लेफ्ट टू रोटेट फ्रीली। यदि इसे स्वतंत्र रूप से घूमने दिया जाए तो यह सदैव एक ही दिशा में घूमता है, यानी कि स्वतंत्र रूप से अगर ये रोल हो रहा है तो एक ही दिशा में जाएगा। इट कंपोज्ड ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन। यह लोहे की ऑक्साइड का बना होता है, फेरस ऑक्साइड। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपाउंड ऑफ आयरन कंटेनिंग लॉर्ड स्टोन। लॉर्ड स्टोन में मौजूद लोहे के यौगिक का नाम बताना जो लॉर्ड स्टोन में पाया जाता है। तो द कंपाउंड ऑफ आयरन इज आयरन ऑक्साइड और मैग्नेटाइट। तो लोहे का यौगिक आयरन ऑक्साइड या मैग्नेटाइट इसके अंदर पाया जाएगा। नेम द शेफर्ड आफ्टर विच मैग्नेट वाज नेम्ड मैग्नेट्स। उस चरवाहे का नाम बताइए जिसके नाम पर चुंबक का नाम रखा गया। तो उस चरवाहे का नाम भी चुंबक था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? चुंबक। हाउ कैन यू सेपरेट ए मैग्नेटिक सब्सटेंस फ्रॉम ए मिक्सचर? आप मिश्रण में से चुंबकीय पदार्थ कैसे अलग कर सकते हैं? बाय यूजिंग बार मैग्नेट। बार मैग्नेट का यूज करके मैग्नेटिक सब्सटेंस को सेपरेट करा जा सकता है मिक्सचर में से। बार चुंबक का उपयोग करके चुंबकीय पदार्थों का मिश्रण से अलग किया जा सकता है। At which place on a magnetic its magnetic force is maximum? सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पर होता है? चुंबकीय बल सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो पोल्स पे, यानी कि ध्रुवों पर चुंबकीय बल सबसे अधिक पाया जाता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन डज अ सस्पेंडेड मैग्नेटिक कम टू रेस्ट? एक निलंबित चुंबक किस दिशा में रुकता है? मैग्नेट कम्स टू रेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो हाँ, जब भी हमारा निलंबित चुंबक होगा तो जब उसे रोकना होगा तो वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में होगा। ऐसे मैग्नेट को क्या करा जा सकता है? स्टोर भी करते हैं। अब नेक्स्ट है, व्हाट हैपन नॉर्थ ऑफ ए मैग्नेट इज ब्रॉट नियर द नॉर्थ सस्पेंडेड मैग्नेट? जब किसी चुंबक के नॉर्थ ध्रुव को उत्तरी ध्रुव को किसी लटके हुए चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास लाए तो क्या होगा? तो ये रिपल्शन करेगा। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जब नॉर्थ को नॉर्थ के पास लाया जाएगा तो वो एक दूसरे को दूर धकेलेगा, और जब नॉर्थ को साउथ के पास लाया जाएगा तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन दीज टू मैग्नेट एज देयर इज रिपल्शन बिटवीन लाइक पोल्स। इन दो चुंबकों के बीच प्रतिकर्षण होता है क्योंकि समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है। How will you test that tea dust is not adulterated with iron powder? आप कैसे जांच करेंगे कि चाय के चूर्ण में लोहे चूर्ण की मिलावट तो नहीं है? मैग्नेट का यूज करेंगे। इफ इट हैज अ आयरन पाउडर दे विल स्टक ऑन टू द मैग्नेट। तो चुंबक का उपयोग करके यदि उसमें लोहे का चूर्ण होगा तो वो चुंबक पे आकर क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स? चुंबकीय बल किसे कहते हैं? जो फोर्स एक्सर्टेड किया जाता है मैग्नेटिक पोल्स के बीच में और मैग्नेटाइजेशन बनाता है उसे मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। चुंबकीय ध्रुवों के बीच में लगने वाला बल जो चुंबक उत्पन्न करता है उसे चुंबकीय बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चुंबकीय बल। प्रश्न नंबर 44 है हमारा, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? विद्युत चुंबक क्या है? ये टाइप है मैग्नेट का हुज मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक प्रकार का चुंबक है जिसका चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा के प्रवाह से उत्पन्न होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक पावर आ जाती है ना, तो उसको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक कह देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोला जाता है। ठीक है, तो अ टाइप ऑफ मैग्नेट उस मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करती है? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, तो उसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए टेलर वाज स्टिचिंग बटन। जो एक दर्जी है वो अपनी कमीज पर बटन लगा रहा है। द नीडल हैज स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड ऑन टू द फ्लोर। उसके हाथ से सुई फिसलकर फर्श पर गिर गई है। कैन यू हेल्प द टेलर टू फाइंड द नीडल? क्या आप दर्जी की सुई ढूंढने में कैसे मदद करेंगे? तो नीडल कैन बी फाउंड बाय यूजिंग ए मैग्नेट। तो सुई जो है, सुई को चुंबक का उपयोग करके ढूंढा जा सकता है, लेकिन सिंस नीडल इज मैग्नेटिक, जो नीडल है, जो सुई है, वो हमारा चुंबकीय पदार्थ है, इसलिए वो क्या होगी? व्हेन ए मैग्नेट वेवर्ड ओवर द फ्लोर इट विल स्टिक टू द मैग्नेट। अगर हम मैग्नेट को फ्लोर पे करके देखेंगे
तो वो मैग्नेट कहाँ चिपक जाएगी, मैग्नेट पे आ जाएगी। तो फर्स्ट पर जब घुमाया गया जाएगा मैग्नेट को, तो निडल कहाँ चिपक जाएगी, हमारी चुंबक पर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 646। हाउ डू मैग्नेट ट्रेन्स रन विदाउट टचिंग द ग्राउंड। चुंबक रेलगाड़ी जमीन को छुए बिना कैसे चलती है। ए ह्यूज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रिफाइड coils on the guideway walls which propel the train। गाइडवे की दीवारों में विद्युतीकृत काइल द्वारा एक विशाल चुंबकीय क्षेत्र बनाया जाता है जो ट्रेन को आगे बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ शुड वी कीप ए हॉर्स शो मैग्नेट। घोड़े की नाल के चुंबक को कैसे बन रखना चाहिए। हॉर्स शो मैग्नेट वन शुड कीप ए पीस ऑफ आयरन अक्रॉस द पोल। घोड़े की नाल के चुंबक के लिए ध्रुवों के आर पार लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए। तो क्या करना चाहिए हमें, लोहे का एक टुकड़ा उसके आर पार लगाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैग्नेट लूज देयर प्रॉपर्टी। चुंबक अपना गुण कैसे खो देता है। मैग्नेट लूज देयर प्रॉपर्टी इफ दे आर हीटेड। अगर हम उसको हीट कर रहे हैं, हैमर्ड कर रहे हैं, ड्रॉप्ड कर रहे हैं कुछ हाइट से, तो वो प्रॉपरली क्या होगा, नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली। तो चुंबक अपना गुण खो देता है यदि उसे हम गर्म करें, उसे हथौड़े से मारे, उसे ऊंचाई से नीचे फेंक दे, तो क्या होगा, वो संग्रहित ना किया जाएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड उसकी नहीं अराइज होगी। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन वी फाइंड आउट नियर नियर विच एंड इज नॉर्थ पोल लोकेटेड इन ए बार मैग्नेट। हम कैसे पता लगा सकते हैं कि किसी छड़ चुंबक में उत्तरी ध्रुव किस छोर पर स्थित है। हैंग अप द मैग्नेट बाय ए कॉटन थ्रेड। हमें क्या करना है, चुंबक को एक सूती धागे से लटका देना है, थ्रेड, सो दैट इट हैंग्स फ्रीली, ताकि वह स्वतंत्र रूप से लटक रहे। ठीक, क्या करा हमने, एक मैग्नेट को कॉटन थ्रेड से टांग दिया फ्रीली। व्हेन इट कम्स टू रेस्ट वी नोट दैट मैग्नेट इज लाइंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जब वह रुक जाएगा तो हम देख सकते हैं चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में पड़ा मिलेगा। तो हमारे को उसकी जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ मिलेगी। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a bar magnet is cut lengthwise into two parts, how many number of poles will form। यदि एक चुंबक को लंबाई के अनुसार दो भागों में काटा जाए तो वो कितने भागों में टूटेगी। तो वो 4 पोल्स विल फॉर्म। तो हमें 4 पोल्स मिल जाएंगे। एक नॉर्थ साउथ तो पहले ही था, उसको बीच में से हमने जब ब्रेक करेंगे तो ये है नॉर्थ साउथ, तो हमारे पास पहले ही था। अब इसमें से बीच में से ब्रेक करा तो हमें 2 पोल और मिल जाएंगे, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ और साउथ। तो कितने पोल्स मिलेंगे हमें, 2 और पोल्स मिल जाएंगे। तो 4 पोल्स विल बी फॉर्म, 2 नॉर्थ एंड 2 साउथ डायरेक्शन। 4 ध्रुव बनेंगे, 2 उत्तरी और 2 दक्षिणी। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्लासीफाई द फॉलोइंग मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। इनमें से आपको चुंबकीय और गैर चुंबकीय पदार्थ बताने हैं। तो मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा होगा, आयरन है और ग्लास है और कोबाल्ट है। और नॉन मैग्नेटिक हमारा कौन कौन सा आएगा, प्लास्टिक है, रबड़ है, मिरर है। क्लियर, ग्लास हमारा नॉन मैग्नेटिक में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बताना है मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में। द मटेरियल विच गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड ए मैग्नेट। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होता है उसे मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे आयरन, कोबाल्ट एक्सेट्रा। और जो हमारा मटेरियल विच आर नॉट अट्रैक्ट टुवर्ड ए मैग्नेट, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता यानी कि, तो वो क्या है, अचुंबकीय पदार्थ है। ऐसे प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, पेन हो गया, वुड हो गया, ये सारी चीजें। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 यूज बताने हमें मैग्नेट के, चुंबक के कोई 2 उपयोग। मैग्नेट कंपास भी यूज टू नो डायरेक्शन। नेविगेशन ऑफ कंपास हो गया हमारा, कंपास डायरेक्शन को जानने के लिए चुंबक के कंपास का उपयोग दिशाओं के बारे में जानने के लिए होता है। मैग्नेट कैन बी यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल। हमें सेपरेट करने के लिए मैग्नेटिक मटेरियल को नॉन मैग्नेटिक से। चुंबक का उपयोग चुंबकीय पदार्थों जैसे लोहे की और चुंबकीय पदार्थों से अलग करने के लिए किया जाता है। ओके, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ मैग्नेटिक कंपास। चुंबकीय कंपास क्या है।
मैग्नेटिक कंपास इज ए स्मॉल बॉक्स विद ग्लास कवर। चुंबकीय कंपास कांच के आवरण वाला छोटा सा बॉक्स है। इसमें एक निडल होती है, कंसिस्ट ऑफ ए मैग्नेटाइज्ड निडल विच रोटेट करती है फ्रीली, जो हमारी स्वतंत्र रूप से घूमती रहती है और रुकने पर उत्तर दक्षिण दिशा बताती है। एट रेस्ट इंडिकेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन कम इन रेस्ट। ओके क्लास, बाकी के क्वेश्चन आपके नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।